कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहे थे? 15। एक पॉइंट है सी जो कि इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी का। तो एक यहाँ पर ए पॉइंट है, एक यहाँ पर बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है जो कि ए बी और ये बी सी का में बराबर में है। तो ए का है तुम्हारे पास 3, -1, बी का है तुम्हारे पास x, 8 और सी का है तुम्हारे पास -2, 3। तो हम लोग को x का यहाँ पर से कोऑर्डिनेट निकालना, वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस यहाँ पर सेम है यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगना है। इसको हम लोग यहाँ पर x1, y1, x2, y2 मानेंगे, यानी कि -2 -3 का में होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का में होल स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू, इधर में x2 है तो इसको हम लोग x1 मान लेते हैं और y1 मानते हैं। x2 में से x1 यानी कि -2 में से हम लोग -x का में होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में 3 में से हम लोग -8 का में होल स्क्वायर करेंगे। इससे हम लोग लाएंगे रूट, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, कोई दिक्कत? रूट और रूट आपस में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 16 हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2, ए पे है -2 और इधर में है अपना x है, और प्लस में यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारा 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25। तो यहाँ पर से 25 और 25 तो आपस में कट गया। इधर में से तेरे पास 16 इक्वल टू में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा तुम्हारे पास में 4x। तो 16 को इधर में करेंगे तो 0 इक्वल टू बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 12। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 को करोगे तो 6 बार में 3, तुमको 4 बनाना है, कैसे होगा? 3 2 जा 6 और 6 -2 तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 12। यहाँ पे x कॉमन में आए, इधर में x प्लस में 6 रहेगा, माइनस में यहाँ पे 2 और x प्लस में 6 रहेगा, यानी कि x -2 रहेगा और x प्लस में 6x रहेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू -6 हो सकता है। तो दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर बोलोगे सर नहीं बताते हैं, बोलो 13 नंबर देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। एक a है, a का तुमको दिया है यहाँ पर 5,3, b है, b का तुमको दिया है यहाँ पर 5,-5, c है, c का दिया है तुमको 1,-5। तुमको एक और कोऑर्डिनेट ऐसा फाइंड करना है जो कि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस रहेगा। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या करेगा तुम लोग? इक्वी, या तो तुम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हो या फिर दूसरा तरीका, एक AP मान लो इक्वल टू BP मान लो इक्वल टू CP मान लो, इससे थोड़ा सा इजी बनेगा, इससे एक पेज में ही बन जाएगा। P का कोऑर्डिनेट मान लो तुम x, में y। यहाँ पर हम अगर AP निकाल रहे हैं तो AP का जो डिस्टेंस होगा, A का यहाँ पे है तुमको x1, इसको मान ले रहे हैं y1, x2 एंड इसको मान ले रहे हैं y2। यहाँ पर तुम्हारे पास बनेगा x -5 का में होल स्क्वायर प्लस y -3 का में होल स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू, BP के लिए हम लोग वही चीज़ करेंगे, इसको अब हम लोग x1, इसको हम लोग y1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा x -5 का में होल स्क्वायर प्लस y -5 का में होल स्क्वायर, इस पे लगा देंगे रूट इक्वल टू, वैसे ही CP पे रहेगा, इसको हम लोग x1 और y1 लेंगे। तो यहाँ पर से x -1 का में होल स्क्वायर प्लस y -5 का में माइनस और -5 का में होल स्क्वायर, इस पे लगा देंगे रूट। कोई दिक्कत? पहले इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से दोनों में रूट और रूट कट जाएगा, उसको नहीं लिए अभी, खाली इन दोनों को। यहाँ पर से a -b का में होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 5 2 जा 10x माइनस में प्लस y -3 का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9 माइनस में 2 3 जा 6y इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ रहेगा, x स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 10x प्लस में यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी y स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 5 2 जा 10y। कोई दिक्कत है?
क्या क्या कट रहा है देख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कट रहा है, 25 और 25 कट रहा है, और 10 और 10 भी कट रहा है। फिर कहाँ वाई वाई कट रहा है, हाँ वाई स्क्वायर कट रहा है, और फिर इधर में 9 बच रहा है। तो ठीक है, 9 माइनस में 6y इक्वल टू उधर में बचा 25 प्लस में 10y बचेगा, इसको उधर इसको अंदर। तो 9 माइनस में 25 इक्वल टू 10 प्लस में, तो यहाँ 9 माइनस 25 16, तो 16 इक्वल टू यहाँ पर तो एक का तो कोऑर्डिनेट आ गया। या तो हम इसी में बैठा करके दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, या तो फिर हम इन दोनों को लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम ए बी को लिए हैं वैसे ही इन दोनों को हम लोग लेंगे। तो यहाँ इन दोनों को लेकर के सॉल्व करो, देखो तो बैठाओ। वो इससे थोड़ा सा लंबा बनेगा, यही प्रोसेस थोड़ा इजी है, इसी से बना लो। तुम्हारा तो बन गया होगा अनीस पूरा। तो 21 पे ए का वैल्यू है तुम्हारे पास, व्हाट इज द राइट एंगल, ऐसा है। और ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास 5,2, बी का कोऑर्डिनेट है 2,-2, सी का कोऑर्डिनेट है -2, t। तो यहाँ पर तुमको t का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, और b पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कैसे करोगे, क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो सबका वैल्यू निकालो, पहले AC निकालो, AB निकालना, BC निकालना, और इस इक्वेशन में पुट कर देना, फिर बन जाएगा। करके दिखाओ। बाबू हम बोले तुमको AC पहले निकालने के लिए, ठीक है? ये वाला तुम्हारे पास सिर्फ फॉर्मूला है, अभी इसको ध्यान नहीं देना है। तुम लोग को AC का भी डिस्टेंस बस निकालो ना। AC के लिए क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 -2 -5 का मैं होल स्क्वायर, t -2 का मैं होल स्क्वायर का रूट ओवर। और नहीं, अगर तुम लोग को एक सेंटेंस से बनाना है तो यहाँ पर जैसे हम AC निकाले, ये अगर रूट में है, इसका अगर मान लो यहाँ पर से हम रूट हटाएंगे, रूट को इस तरफ भेजेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि AC का स्क्वायर की जगह में पूरा ये वाला वैल्यू आया। तो -2 -5 का में होल स्क्वायर प्लस t -2 का में होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मिटा दे रहा है, AB का निकालेंगे। तो AB के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो यहाँ पे 2 -5 का में होल स्क्वायर प्लस -2 का में होल स्क्वायर प्लस BC के लिए, तो BC का स्क्वायर, यहाँ पे B और C, तो इसको मान ले रहे हैं x1, इसको भी मान ले रहे हैं y1। तो यहाँ पे -2 का में होल स्क्वायर प्लस इधर से t -2, यानी कि t -2 होल स्क्वायर। लो सॉल्व करो। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा 49, प्लस में t का स्क्वायर माइनस प्लस में 2 2 4 माइनस में 2 2 4t इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3 9, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4 4 4 यहाँ पे 16, और प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा तुम्हारा 4 4 4 16, प्लस माइनस प्लस, यानी कि t का स्क्वायर प्लस में 2 2 4 और प्लस में 2 2 4t। तो यहाँ पर से टी स्क्वायर चला गया, और एक 4 गया, और 16 49, तो 49 16 16 32, और 32 16 16 32 32 9 41 माइनस में यहाँ पे 41 इक्वल टू में उधर में 40 प्लस में यहाँ पे 40 माइनस होगा तो 8 इक्वल टू 8t, और 1 आ जाएगा तुम्हारा t का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर कितना था ये?